बालिका के बारे में। मैं भी बालिका स्टूडेंट थी छोटेपन में। काफ़ी समय बीत चुका है इन सब चीज़ों के लिए। अपर्णा दीदी को सभी जानते हैं, अपर्णा तिवारी जबलपुर में। उनकी नानी जी थी, वो मेरी बालिका गुरु थी। उनका नाम था सुशीला पाठक। अब नाम भी थोड़ा सा क्या कंफ्यूज हो रहा था, पर मुझे याद करो तो याद आता है। और हमारे जो अंकल थे विश्वम्भरनाथ पाठक, इनके यहाँ मैंने बालिका का पूरा कोर्स किया। और उसके बाद दूसरी बालिका गुरु थी मेरी दीदी। सबसे पहले कटनी में बालिका अपने यहाँ चालू हुआ, मतलब कटनी जिले में, वो अपने घर से ही स्टार्ट हुआ था। तो हमारी दीदी उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, तो वहाँ सुशीला पाठक आंटी ने हमारे यहाँ पे चालू किया। फिर बालिका जब चालू हुआ, दीदी का शादी हुआ। शादी के बाद एक जिम्मेदारी सुशीला आंटी ने आके हमारी मम्मी को यही बोला कि नहीं, अब उमा जा रही है तो अब सत्या ही लेगी बालिका। उस समय मैं 10th में थी, 10th क्लास से जो मेरी जर्नी बालिका गुरु के रूप में चालू हुई। तो स्वामी की कृपा से आज तक चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि स्वामी ऐसे ही पूरे जब तक मेरा जीवन है, किसी कार्य में थोड़ा हो या ज्यादा हो, मैं तुम्हें लगी रहूं। बस यही है मेरे मन में। और बालिका से तो बहुत सी चीजें से बच्चों ने बताया कि बालिका के द्वारा तो इंसान का जीवन ही बदल जाता है। उसमें प्रेम, शांति, दया, सहानुभूति, ये सब गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। स्वामी जैसे बोलते हैं कि जीवन में अगर आपने एक भी स्तंभ अगर आपने पकड़ लिया, जैसे अय्यर काका भी बोलते थे, जैसे कुर्सी के 4 पहिए हैं, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। अगर इसमें अगर आपने एक भी मूल्य अपना लिया तो ऑटोमेटिक 3-4 जो भी हैं वो अपने आप चल के आ जाते हैं। पर लेकिन हमारे जीवन में हमारे पापा थे, वो भी मेरे गुरु रह चुके। उन्होंने बस हमको यही सिखाया है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अगर जीवन में जिस दिन रहेगा, जिस दिन निकल गया, तो समझो तुम्हारा जीवन मतलब वो उनको आनंद नहीं आएगा। डिसिप्लिन में अगर आपने काम किया है तो आपने जो भी थोड़ा सा भी काम किया होगा तो उसमें आपको आनंद आ जाएगा। भजन में हम लोग जाते थे छोटेपन, अभी तक मुझे याद है कि जब हम जाते थे तो आधा घंटे पहले हम लोग तैयार होते थे। सोचकर मेरे को बहुत वो लगता है, वो चीज अभी भी है हमारे मन में। भजन में जाना है तो आधा घंटे पहले तैयार होना, रेडी होना, शाम का खाना, जो भी अभी व्यवस्था देखना है। भजन में जाने के पहले तो लेडीज लोग का रहते ही है ना, शाम का खाना देखना है, अरे उनको नाश्ता देना है, उनको चाय देना है, सब निपटा के आना है। और फिर भजन की भी तैयारी करना है, क्या भजन गाएंगे। मैं हमारे पापा के अभी तक मेरे को याद आती है, शिखा तक को बोलती हूँ मैं, भजन में जाना है तो बेटा क्या गाना है, भजन बस क्या सोचा है, अरे मम्मी गा लेंगे। नहीं, पहले देखो क्या गाना है। तो बस इतना ही मैं कह पाऊंगी, ज्यादा तो बहुत समय लग जाएगा। एक्सपीरियंस तो बहुत कुछ है। पल पल में स्वामी हमें बतलाते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ऐसी कोई शक्ति है जो हमें सपोर्ट कर रही है पीछे, वही हमारी गाड़ी चला रहे हैं। जय साईं। भगवान बाबा के चरणों में कोटि प्रणाम। और उपस्थित सभी साईं भक्तों को, बालिकास के बच्चों को, भूतपूर्व छात्रों को मेरा सप्रेम सहयोग। कुछ भी बोलने से पहले मैं सर्वप्रथम मेरे बालिकास गुरु, मेरी मम्मी श्रीमती नायडू, मेरे पिताश्री NR नायडू और हमारे भगवान बाबा, इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूंगी। क्योंकि आज अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो माता पिता होने के बाद भी बालिकास गुरु और आध्यात्मिक गुरु की वजह से ही मैं यहाँ खड़ी हूँ। किसी भी स्तर में अगर मैं आज बैठी हुई थी अभी यहाँ और भैया लोग बोल रहे थे और अंकल ने भी, अपनी मम्मी ने भी बताई और अंकल ने भी अभी बताया, तो कहीं ना कहीं हम सभी जो आज बैठे हैं वो सब फ्लैशबैक में चले गए। कैसे बालिकास में जाते थे, कैसे कहानियां सुनते थे,
हाँ, कभी कभी घर वाले धक्का मार के भी भेजते थे, क्योंकि मेरे तो घर में ही बाल विकास लगता था। संडे के दिन जैसी 4 बजती थी, तो अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन पे बिल्कुल 4:30 या 4 बजे पिक्चर आती थी संडे के दिन, और वो पिक्चर देखनी होती थी और पापा कहते थे चलो बंद करो, हारमोनियम निकालो, दरी बिछाओ, स्वामी की फोटो रखो। तो क्योंकि हम होस्ट होते थे, बच्चे आते थे हमारे घर में, तैयारी मुझे और मेरे भैया को करनी होती थी, दरी बिछाना होता था। और अगर बाल विकास के बाद क्या बटेगा, लड्डू बटेंगे कि चॉकलेट बटेगी, तो पापा 15 रुपए 20 रुपए देते, जाओ दौड़ के लेकर आओ। तो वो अरेंजमेंट करना होता था। तो शुरू में जब तक समझ नहीं आया कि बाल विकास क्या है, तब तक लगता था अरे यार ये क्या शुरू हो गया है, पिक्चर के टाइम पापा बोल रहे हैं कि ये सब करो। तो वो शुरुआती दिन आज मुझे याद आ रहे थे कि अगर वो पुश नहीं मिला होता, वो धक्का नहीं मिला होता, तो शायद ये अमूल्य चीज बाल विकास कक्षा जो हमने निरंतर फिर पूरे उसकी जो डिप्लोमा होने तक की, तब वो सिर्फ एक डिप्लोमा था। पर आज जब मैं पलट के देखती हूँ तो लगता है कि जीवन का सबसे सुनहरा भाग अगर कुछ है तो वो है मेरा बाल विकास। अभी क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशन लेक्चरर हूं, तो जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, कभी कभी सोचती हूँ मन में बैठ के कि इनमें जो कि बाल विकास स्टूडेंट नहीं है और हम में जो कि बाल विकास स्टूडेंट हैं, उनमें अंतर क्या है। तो मुझे लगता है बाकी सब चीजें हैं, संस्कार है ना, हम हमारे भारतीय कल्चर को समझते हैं, जानते हैं, पर एक चीज जो कि नॉर्मल नॉन बाल विकास बच्चों के अंदर भी होती है, पर एक चीज जो एक बाल विकास बच्चे में होती है और नॉन बाल विकास में नहीं होती है, वो होता है इमोशनली या मेंटली स्ट्रेंथ। हम बाल विकास के बच्चे शारीरिक, बौद्धिक और आप बोल सकते हैं कि वित्तीय रूप से, फाइनेंशियली दूसरे सभी बच्चों की तरह होते हैं, पर हम मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं जो शायद दूसरे सामाजिक बच्चे नहीं हैं। कई बच्चे आप सुनते हैं कि किसी टीचर ने उनसे बदसलूकी मतलब डांट दिया, किसी व्यक्ति ने उनको झिड़क दिया, किसी ने उनको थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया, तो बच्चे कैसे कैसे अनहोनी चीजों को अंजाम दे लेते हैं। आए दिन पेपरों में आप पढ़ रहे हैं कि टीचर ने डांटा तो बच्चे ने फिर हमला कर दिया, है ना, किसी ने बड़े ने कुछ बोल दिया तो बाद में बदला। ये सब चीजें वही लोग अंजाम देते हैं जो मानसिक तौर पर कमजोर होते हैं। उन्हें लोगों को क्षमा करने की, जो कि स्वामी बुलाते हैं ना, बोलते हैं क्षमा परमो धर्मो, क्षमा कर देने वाला गुण उनमें नहीं होता है और वो फिर कई अनैतिक चीजों को अंजाम देते हैं। पर एक बाल विकास बच्चा जिसको ये सिखाया जाता है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, आपको अगर कोई गरीब दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, बदबू आ रही है, आपको उसको हकालना नहीं है, झिड़कना नहीं है, उसे बैठाना है, पानी देना है, भैया खाना खाओगे, भैया कपड़े लगेंगे तुमको। इस प्रेम की भाषा स्वामी ने हमें प्रेम की भाषा समझाई है। तो पहली चीज, आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हम सबने तो एक बहुत ही अमूल्य चीज का आनंद लिया, उसको सीखा, पर अब हमारी ड्यूटी है कि हम जहां जहां भी हैं, कोई टीचर होगा, कोई बैंक में होगा, है ना, कोई रेलवेज में होगा, कोई प्राइवेट में होगा, जो जहां पर भी अपनी सेवाएं दे रहा है, अपनी जीविका कमा रहा है, वहां उसको बाल विकास की दी हुई नैतिक मूल्यों की शिक्षाओं को पालन में लाना है, जीवन में उतारना है। जो भी बच्चे आपको अपने आसपास की लोकेलिटी में दिखे, तो आप उन्हें जरूर बोलें बेटा, जो भी बाल विकास कक्षा वहां लग रही है, आपको उन बच्चों को प्रेरित करना है, भेजें। एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम दी होम। अपने ही घर के बच्चों को बाल विकास में जरूर से भेजें। नहीं भेज सकते हैं तो आप स्वयं बाल विकास उन बच्चों का ले सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में हमारे भगवान बाबा इतने करुणामयी हैं कि जो परेशानी अब हम झेल रहे हैं, उन सब का निदान स्वामी ने 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में ही दे दिया था। 19वीं में, सॉरी। ये जो आज बच्चे मेंटली इतने कमजोर होते जा रहे हैं, स्वामी ने 1960 में इस चीज को भाप लिया और स्वामी ने तब से जो बाल विकास कक्षाएं दी हैं, तो आज आप मानेंगे नहीं, स्कूल्स में मॉरल साइंस नाम दे दिया गया है और उसमें भी नैतिक मूल शिक्षा ही सिखाई जाती है।
और आने वाले समय में, अभी कुछ समय पहले हम लोग जो हमारे प्रांताध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हो रही थी अमित दुबे भैया से, तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द बाल विकास को हम भारतीय पाठ्यक्रम में भी शामिल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि कई सारे फॉर्मेलिटीज होती है, कई सारे आवेदन देने होते हैं, तो बोले सब प्रोसेस में है। तो भगवान बाबा से हम लोग आज यहाँ खड़े होके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि पहले हम बच्चे थे बाल विकास स्टूडेंट, आज यहाँ पर हम एज एलुमनाई आए हैं और अभी वर्तमान में उज्जैन समिति में मैं युवा कोऑर्डिनेटर हूँ, यूथ कोऑर्डिनेटर के रूप में हूँ। तो मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध करूंगी कि जैसे हो सके, जहां हो सके, क्योंकि बाल विकास ने आपको इतना कुछ दिया है, आप बोल रहे हैं आके, तो अब आपकी भी ड्यूटी बनती है कि सत्यसाई सेवा संगठन जहां पर भी हो, जहां भी नियर बाय जो समिति सेंटर हो वहां पहुंचे। एटलीस्ट गुरुवार का एक भजन, तो आप आज इतनी स्ट्रेंथ है, गुरुवार के भजन में आप लोगों का जो बोल सकते भागीदारी होनी बहुत जरूरी। इतना तो हम कर ही सकते हैं, जो भी दिन आपकी सेवाएं आपको दिखे कि भाई आप समिति में क्या कर सकते हैं, आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। अगर मेडिकली अगर आप कोई काम कर सकते हैं तो आप वहां सेवा दीजिए, अगर आप युवा हैं तो आप ग्राम सेवा हो गई, नारायण सेवा हो गई, और भी कई सेवाएं हमारी होती है। तो ये इतना तो आपसे बाबा मतलब एक्सपेक्ट तो स्वामी बहुत कुछ करते हैं, पर हम इतना तो योगदान दे ही सकते हैं। तो आज इस सम्मेलन के लिए हम लोग आए हैं, डेफिनेटली हमारी यादें ताज़ा तो करने आए हैं, पर साथ ही में हमको स्वामी को ये प्रॉमिस भी करना है और मन में इस चीज़ को सोचना है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि जहां पर भी आप लोग भी पदस्थ हैं, कार्य कर रहे हैं, अब टाइम नहीं मिलता है तो जो आपका वर्क प्लेस है वहीं पर आप इन चीज़ों को कीजिए। बाल विकास तो मैं ले नहीं पाती हूँ, पर जब भी मैं स्कूल या कॉलेज में कहीं भी लेक्चर लेने का मुझे समय मिलता है तो कहीं ना कहीं स्वामी की जो टीचिंग है वो बीच में मैं लगा देती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, एक छोटी सी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले, क्योंकि मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, तो मेरी गाइड ने मुझसे अनुरोध किया, मतलब अनुरोध तो नहीं करते हैं, वो तो ऑर्डर देते हैं कि तुमको एक स्कूल में जाके ये इतने चैप्टर्स बचे हैं और उनकी टीचर्स अभी नहीं है तो तुमको जाके पढ़ाना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्कूल है मुस्लिम स्कूल। वहां जाने सुन के ही मुझे घबराहट होने लगी कि सारे वहां पे मतलब वहां में सबको हिंदू होगा नहीं, तो थोड़ा सा एक दिमाग में साइकिल चालू हो जाती कि अरे कैसे। वहां में जाती थी तो कभी मम्मी फोन करती तो अपन फोन रिसीव करते तो पहला शब्द क्या बोलते हैं, साईं राम। और बच्चों को तो नहीं बोलती थी बिकॉज अभी थोड़ा सा रिलीजियस मामला है। आप बिलीव नहीं करोगे, वहां के बच्चों ने मुझे साईं राम बोलना शुरू कर दिया। सारी गर्ल्स हैं और सभी मुस्लिम हैं, बट उनको पता है कि साईं राम बोलो तो मैडम खुश हो जाती है। तो अब वो बच्चे क्या करते हैं, जहां मैं दिखी गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, उनका जो ग्रीटिंग्स है वो नहीं बोलते, साईं राम मैडम धीरे से बोलेंगे और निकल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह जहां पर भी आप हो, आपने जो वैल्यू सीखी है उन्हें अब आप धीरे धीरे आगे सर्कुलेट करना चालू करें। और सभी से विनती है कि आप लोग जो भी नियर बाय आपका समिति सेंटर आपके है वहां जाएं, और अब आपका देने का समय है। आपको स्वामी ने बाल विकास दिया, अब नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रिटर्न बैक। साईं राम। यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय भक्तों को मेरा सादर साईं राम। मैं भी अपने को भूतपूर्व छात्र तो नहीं बोलूंगी, क्योंकि अभी भी मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं आंटी को कॉल करके पूछती हूँ कि आंटी अब इसमें क्या करना है। जैसा कि भैया ने बोला कि मैं भी अभी तक सीख रहा हूँ, तो मैं भी अभी तक आंटी से सीख ही रही हूँ। आंटी हमेशा मेरी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। तो मेरी बाल विकास गुरु हैं श्रीमती नायडू आंटी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं बाल विकास से कैसे जुड़ी। तो हमने अपना नया मकान लिया था जवाहर नगर में, वहां पर हम शिफ्ट हुए। एक दिन आंटी मम्मी के पास आई, उन्होंने बोला मैं बाल विकास चलाती हूँ, अपनी बच्ची को भेजना। तो मम्मी ने मुझे बोला कि संडे को बेटा 4 बजे जाना है। आंटी आई थी बोलने के लिए बाल विकास है। तो मैंने पूछा बाल विकास क्या मम्मा, तो बोलती तुम जाके तो देखो क्या होता है, मुझे भी नहीं पता बाल विकास क्या होता है। तो मैं वहां पर गई, वहां पर सबसे पहले स्वामी का फोटो लगा था। सबसे पहले स्वामी को मैंने वहां पर देखा, जो कि पहले मैंने देखा नहीं था स्वामी का फोटो। तो आंटी ने बोला कि श्री सत्य साईं बाबा हैं।
तो वहां पर सबसे पहले मुझे स्वामी के दर्शन हुए। फिर आंटी ने वहां पर बहुत अच्छे अच्छे श्लोक मुझे बताए, कहानियां सुनाई और मुझे वहां पर बहुत अच्छा लगा। मैं मतलब क्लास में जाने के लिए एक्साइटेड थी कि क्या होता है बाल विकास, और वहां पर गई तो बहुत अच्छा लगा। और फिर वहां से मेरी यहाँ पर स्वामी से मैं जुड़ी और मेरा स्टार्ट हुआ वहां से स्वामी से वहां पर मेरे जुड़ने का जो सफर है वो शुरू हुआ। फिर मैं हर संडे जाने लग गई बाल विकास, बहुत अच्छा लगता था। आंटी हर गुरुवार को भजन में ले जाती थी और वही कि सबसे पहले भजन प्रिपेयर करो, सबसे पहले मुझे बताओ कौन सा भजन गाओगे। और शायद वही आदत अभी भी मेरी है कि कहीं भी जाती हूँ तो पहले 2-3 दिन पहले से सोचती हूँ मुझे जो भजन गाना उसकी मैं 3 दिन तक गुनगुनाती रहती हूँ कि ये वाला भजन मुझे प्रिपेयर करना है और मुझे उस दिन गाना है। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो मैंने अपने गुरु से सीखी हैं और अभी तक मैं उसे फॉलो करती हूँ। उसके बाद फिर मेरी मैरिज हो गई 2008 में। तो शायद मैं उसके बाद मेरी जॉइंट फैमिली थी तो मैं स्वामी से उस तरह से नहीं जुड़ पाई कि यहाँ पर जो रतलाम में थी जब मैं अनमैरिड थी कि भजन में जाना, वो सब छूट गया। घर के कामों में जॉइंट फैमिली थी, हाउसवाइफ थी, मतलब वहाँ पर उसी में लगी रही। लेकिन जब भी रतलाम आती थी तब आंटी से मिलती थी, बात करती थी, बाकी दिमाग में चलता रहता था मतलब अब शायद कभी आगे मैं कुछ कर पाऊंगी क्या, मतलब स्वामी से फिर से जुड़ पाऊंगी, ये दिमाग में चलता जरूर रहता था। मतलब भैया ने जो बताया ना, एक फीलिंग्स जो होती है, अगर आप फीलिंग्स है स्वामी के साथ तो शायद स्वामी हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि स्वामी को भक्त भूल जाए लेकिन स्वामी अगर एक बार अपना हाथ पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है। मतलब वो हमेशा, शायद स्वामी ने मेरे लिए बहुत कुछ सोच रखा था लेकिन मुझे उस प्लानिंग के बारे में पता नहीं था कि स्वामी ने मेरे लिए क्या सोच रखा है। फिर 2018 में हमने नया घर लिया सनराइज सिटी टू उज्जैन में। मेरी मैरिज उज्जैन में हुई है। तो वहां पर मेरे हस्बैंड कॉलोनी की ऐसी मीट होती थी, हर संडे को वहां पर गए थे। तो वहां से जब वो वापस आए तो उनके पास स्वामी का फोटो था, तो उन्होंने मुझे दिया। मतलब मैंने उनको बता रखा था कि मैं बाल विकास क्लासेस से जुड़ी हुई हूँ, सत्य साई बाबा से जुड़ी हुई हूँ। तो वो फोटो मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हो गई। मैंने बोला ये फोटो आपको किसने दिया? तो वो बोलने लगे अरे वो तिवारी जी है ना, उन्होंने मुझे दिया। मैंने बोला कौन तिवारी? तो बोले अरे एक तिवारी अंकल है जो शायद स्वामी से जुड़े हुए, उन्होंने मुझे फोटो दिया। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला मुझे उनसे मिलना है। तो हम लोग उनसे मिले। फिर नायडू आंटी जी से भी बात करी तो उन्होंने बोला हाँ उज्जैन में भी सत्य साई समिति है। तब तक मेरे 2 बेटे हो गए थे और वो मतलब इतने बड़े हो गए थे कि मैं अब कुछ कर सकती थी आगे। फिर हम लोग उनसे मिले और मैंने फिर वहां पर उज्जैन समिति ज्वाइन करी और वहां से फिर से मेरी एक यात्रा जो स्वामी से जुड़ने की फिर से स्टार्ट हुई। स्वामी की सारे आशीर्वाद के कारण ही मैं जब वहां पर शिफ्ट हुई 2021 में, वहां पर मुझे गवर्नमेंट जॉब भी लगी। आज मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मतलब शायद मैंने जो सोच रखा था स्वामी मुझे धीरे धीरे मतलब सारी इच्छाएं मेरी पूरी करते गए। फिर आज मैं वहां पर समिति से जुड़ी हुई हूँ, भजन में जाती हूँ, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर करती हूँ। वहां पर सभी सदस्यों की इच्छा थी कि मैं बाल विकास शुरू करूँ और शायद मेरी भी इच्छा थी, मेरी गुरु नायडू आंटी जी की भी इच्छा थी कि मैं भी गुरु बनूं। तो फिर वहां पर भी मैंने अपना खुद का बाल विकास स्टार्ट करा है सनराइज सिटी टू उज्जैन में। पहले मुझे लगता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, थोड़ा डर भी था मन में कैसे मैं अच्छे से कर पाऊंगी। आंटी जी ने भी बहुत मोरल सपोर्ट करा, अभी भी मुझे हेल्प लगती तो आंटी हमेशा रेडी रहती थी। पहले स्टार्टिंग में बच्चे बहुत कम आते थे, 1-2 बच्चे आते थे, फिर धीरे धीरे बढ़े। मुझे हर संडे 1 दिन पहले उनको मैसेज करना पड़ता था बेटा आना है, आज बाल विकास है। लेकिन अब ये स्थिति है कि मैं मैसेज करना भूल जाती हूँ तो बच्चे घर पे आके पूछते हैं आंटी जी आज क्लास नहीं है क्या बाल विकास की, आज आप नहीं लोगे क्या? तो ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि चलिए मेरे बाल विकास गुरु हैं जो भी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनकी तरह इतने अच्छे से अपनी भी भूमिका निभा पाऊं
जो उन्होंने की है, क्योंकि मैं उज्जैन समिति में भी देखती हूँ कि बहुत बुजुर्ग आंटी जीज हैं जिनमें अभी भी इतना जुनून है, अपने को उनसे एनर्जी मिलती है उनको देख के कि अभी भी वो इतने स्ट्रांग है। तो हमें भी शायद हम इस युवा पीढ़ी को अब आगे बढ़ना होगा, अपने को भी उनकी जगह लेकर, और अपनी जिम्मेदारी बनती है युवा लोगों की कि हम उनकी जगह पे वो जो कार्य कर रहे हैं हम भी करें, और बाल विकास स्टूडेंट है तो उसको आगे लेकर बढ़ें। और अंत में मैं मेरे गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो मैं उनसे जुड़ी, रतलाम समिति के सभी सदस्यों का आभार और धन्यवाद करना चाहूंगी। उन्होंने आज मुझे यहाँ पर यह अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आके बहुत समय के बाद रतलाम समिति में उपस्थित होकर बोली मैं यहाँ पर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य साई बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, और सभी साई भक्तों को मेरा ओम श्री साई राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु देवी नमो। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही है जो बच्चों का वर्तमान और भविष्य बनाता है। गुरु ही है जो बच्चों को एक पॉजिटिव वे में मूव करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं एक बहुत मासूम होते हैं, उन्हें अपन कहीं पर भी मूव कर सकते, अच्छे वे में भी और गलत रास्ते पे भी। इसीलिए मैं भी भूतपूर्व छात्र रह चुकी हूँ श्रीमती नायडू जी की, और उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। और हम लोग छोटे थे तब नायडू आंटी ने हमें बाल विकास के लिए बुलाया था। तब मैं सोचती थी ये बाल विकास क्या है। मैं छोटी थी, मुझे उस चीज की समझ नहीं थी। मैं जाती थी, मम्मी बोलती थी जा जा, मैं जाती थी। धीरे धीरे समझता था कि नहीं, बाल विकास में जो छोटी छोटी बातें होती है वो अपने जीवन के लिए संस्कार देती है, और सबसे पहले अपने को स्वामी से जोड़े रखती है, ईश्वर के लिए ईश्वर से जोड़े रखती है, और जिसके साथ ईश्वर रहता है वो सही रास्ते पर चलता है। और जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई और मैं पेरेंट्स बनी, तब मुझे बाल विकास का और ज्यादा महत्व पता चला। क्यों? क्योंकि मैं मेरे बच्चों को देखती हूँ आज, कुशांक और उदिता राउत, मतलब आज मुझे उनके नाम से मुझे पहचाना जाता है कि अरे आप कुशांक की मम्मा हो। मैं बोला हाँ, क्योंकि आज हर पेरेंट्स चाहता है कि खूब पढ़े लिखे, खूब अच्छा आदमी बने, मगर जो बाल विकास और स्कूल की लाइफ में जो डिफरेंस है, मतलब नॉन बाल विकास का जब बच्चा और जो दोनों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि बाल विकास में जो छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी सिखाई जाती है, क्योंकि बच्चा हर कुछ पढ़ लेता है, मगर जो बाल विकास में जो सिखाया जाता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए सभी बाल विकास गुरुओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज आने वाले भविष्य के बच्चों के और अभी के भविष्य के बच्चों के लिए खूब ज्ञान दे रहे हैं। और मैं सभी पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि बाल विकास में सभी अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि पेरेंट्स यदि कोऑपरेट करते हैं तभी बच्चा बाल विकास की तरफ मुंह होता है। क्योंकि मैं भी बोलती थी अरे मम्मा मुझे बाल विकास नहीं जाना, मम्मा मुझे पुश करती थी, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है सारिका, वो जाने में बहुत इंटरेस्ट रहती थी और मैं थोड़ी सी आनाकानी करती थी। मगर आज मुझे समझ पड़ता है कि बाल विकास की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई हर कोई व्यक्ति करता है, मगर बाल विकास में जो ज्ञान दिया जाता है वो एक अलग ही, उसमें बहुत अलग ही चीज है। इसीलिए सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी बच्चे बाल विकास जाएं और ज्ञान अर्जित करें। ओम श्री साई राम।